जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के नाम से आप जिसे जानते हैं, असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23.1 करोड़ डॉलर्स। तो एशियाई विकास बैंक आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से, तो ये असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर्स का कर्ज देगा। इसके तहत क्या होगा कि 120 मेगावाट क्षमता की जो जल विद्युत परियोजना है उसको स्थापित किया जाएगा। असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए ये कर्ज की थर्ड किस्त होगी और इस कार्यक्रम को जो है एडीबी निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 में मंजूरी दी थी, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्चडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। तो प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्चडन जो है उनका निधन हो गया है। गैरी मार्चडन को लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए जाना जाता है और एक शानदार संगीत करियर में गैरी गायक होने के साथ साथ गीतकार भी थे और उन्होंने जो है बैंड के लिए आई एम द वन, इट्स गोना बी ऑल राइट और फेरी क्रॉस द मर्सी जैसे गीत लिखे हैं। उनका गाना डोंट लेट द सन कैच यू क्राइंग अमेरिका में बड़ा हिट साबित हुआ था और अब उनका निधन हो गया है। और अब दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को जो है बंद किया गया है। तो रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली जो छूट थी उसको बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली जो टीम्स होती हैं उनके खिलाड़ियों को सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए 75% और प्रथम श्रेणी के लिए 50%, AC3 के लिए यानी कि 3 टियर के लिए 50 और AC2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाके में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में ये छूट जो है राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन अब जो है रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसको वापस ले लिया है। अब खिलाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। तो एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण यानी कि लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण परियोजना के लिए डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग गतिविधियों में मदद करेगा। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी है उसके उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार किया जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, आप सभी जानते हैं काफ़ी चर्चा में हैं। जो अभी बिल
जिनके ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान हैं, दिल्ली की बॉर्डर्स पर लगातार बने हुए हैं और इसमें जो है एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। उनसे लगातार बातचीत चल रही है किसानों की। और यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कृषि क्षेत्र के हज़ारों नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री के अनुसार एग्री इंडिया हैकाथॉन के लिए आवेदन जो है वो 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि में नए युग की तकनीक और नवाचारों को समाहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर वर्चुअल हैकाथॉन का आयोजन किया गया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा जो है वो तैनात किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। तो चीन ने हिंद महासागर में जो है पानी के अंदर एक ड्रोन, आप जानते हैं ड्रोन काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है हर क्षेत्र में। सिक्योरिटी की बात करें तो एक बेड़ा तैनात किया है चीन ने हिंद महासागर में, और इस ड्रोन को तैनात करने के पीछे जो है इसका मकसद अपनी सेना के लिए खुफिया जानकारी को जुटाना है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स जो है उसमें छपे एक लेख में जो है सटन ने कहा कि ये समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार के अंडर वाटर व्हीकल यानी कि UUV हैं और उन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया। चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करी है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो घोषणाएं काफ़ी हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करी है। यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की जो है आमदनी दोगुना करने का अभियान जो है 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बात करी थी कि जो किसान हैं वो लगातार, दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, लेकिन फिर भी जो है वो डटे हुए हैं। और कल की बात करें तो कल जो है चर्चा हुई है किसानों के जो लीडर्स हैं उनकी, और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बात भी हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अभी जो है फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होने की घोषणा करी गई है। बढ़ते हैं अपने अब अगले सवाल की तरफ। तो वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि केंद्र सरकार ने फास्ट टैग की डेडलाइन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। पहले ये साल के अंत तक था, लेकिन अब इसको 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को 15 फरवरी 2021 तक कर दिया है। इससे पहले जो है 1 जनवरी 2021 तक ही था, मतलब 1 जनवरी से ये ख़त्म होना था, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है। तो देश भर में ये अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई थी और अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं फास्टैग के द्वारा टोल पर अपने आप ही ये कट जाएगा, लेकिन इसको आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में टोल संग्रहण प्रतिदिन जो है 93 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द जो है उसको बदल दिया है? तो ऐसा वो कौन सा देश है दोस्तों? तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर जापान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कमेंट करके हमें इसका जवाब देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।